नमस्कार। आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल और मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सीएम ममता बनर्जी बन गई वकील। ऐतिहासिक, शायद भारत के इतिहास में पहली बार महिलाएं इतिहास रच रही हैं भारतीय राजनीति में। एक तरफ थी अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो पहली वित्त मंत्री बनी भारत की 9वीं बजट पेश करने वाली, और दूसरी तरफ हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सीएम, जुझारू नेत्री, जो इतिहास रच रही हैं सीएम रहते हुए वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में अपने केस का पैरवी करने वाली पहली महिला सीएम। जी हां, यह मामला जो था, चुनाव आयोग बना मुख्यमंत्री का सुप्रीम कोर्ट में सीधा इनकाउंटर, सीधी टक्कर। तो आज हम अपने इस एपिसोड में इसी विषय पर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में क्या दलीलें पेश की, और सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है, क्या संवैधानिक सवाल इस वक्त भारत के लोकतंत्र में खड़ा हुआ है। यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है, इस पर मंडराता एक खतरा है, या यह लोकतंत्र को जिंदा रखने का एक और बड़ा प्रयोग है। जी हां, आज भारतीय लोकतंत्र में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो पहले कभी नहीं हुआ था। हमने ऐसी फिल्में भी देखी हैं, एक दिन का सीएम, लेकिन यह जो फिल्म बनी आज, वह थी एक दिन का सीएम वकील। एक दिन का सीएम और यहां पर एक दिन का वकील, एक दिन का सीएम वकील, चीफ मिनिस्टर वकील। एक राज्य की मुख्यमंत्री, सत्ता में बैठी नेता खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है और अपने केस की पैरवी खुद कर रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने, हम बिल्कुल ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस सीधी टक्कर में चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीधा मोर्चा खोल दिया है। कोई इधर उधर की नहीं, सीधा 1-to-1 टक्कर। कल ममता बनर्जी चुनाव आयोग भी गई थी और वहां भी उन्होंने सीधी टक्कर लेने का काम किया, और यह कहते हुए बैठक से निकलकर बाहर आ गई थी कि चुनाव आयोग उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उनकी बेइज्जती कर रहा है। व्यक्तिगत सवालों से बड़ा सवाल जो है, जिस पर हम आज यहां बात करेंगे, कि क्या यह लड़ाई लोकतंत्र के रक्षा के लिए हम बात करेंगे, या फिर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने जा रहे हैं उससे प्रेरित है, उसके लिए एक चुनावी हथकंडा है, एक चुनावी रणनीति। विषय क्या है सर? वही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? बिहार में पहले हो चुका है, भूचाल वहां भी आया था, बंगाल में यह बड़ा भारी भूचाल का स्वरूप ले चुका है। और आइए आज हम समझते हैं इस सर के पीछे की अंदरूनी दास्तां, इस सर के पीछे की अंदरूनी कहानी। विवाद शुरू होता है चुनाव आयोग के उस अभियान से जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि सर कहा जाता है। चुनाव आयोग का दावा है कि यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया है, डुप्लीकेट और फर्जी नाम हटाए जाने हैं और गलत डेटा को सुधारना है। सुनने में सैद्धांतिक रूप पर सब अच्छा ही लगता है, सब ठीक ही लगता है। चुनाव आयोग का दावा है कि यह प्रक्रिया चुनाव के शुचिता और पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन ममता बनर्जी आप आरोप लगा रही हैं कि इस प्रक्रिया के नाम पर असली वोटरों को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए खासकर विपक्षी रूल, अपोजिशन रूल्ड स्टेट
वेस्ट बंगाल को टारगेट किया जा रहा है और अन्य किसी भी राज्य में ऐसा सख्त अभियान नहीं चलाया गया जैसा कि वेस्ट बंगाल में चलाया जा रहा है। और इन्हीं दो पक्षों के बीच आज सीधी टक्कर शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट में और बन गई एक ऐतिहासिक घटना। सबसे बड़ा चौंकाने वाला घटनाक्रम तब हुआ जब ममता बनर्जी वकील की ड्रेस पहने, काला और सफेद, खुद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने चीफ जस्टिस की कोर्ट में अपीयर होकर पार्टी इन पर्सन केस लड़ने की अनुमति मांगी। कानूनी इतिहास में यह पहली बार बताया जा रहा है कि कोई मौजूदा मुख्यमंत्री खुद सर्वोच्च न्यायालय में अपना केस लड़ने उतरी हो। सूत्रों के मुताबिक यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने सुना गया, जिसमें कई याचिकाएं एक साथ क्लब की गई थी। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा, न्याय बंद कमरों के पीछे रो रहा है। यह बयान खुद में राजनीतिक और संवैधानिक बहस का विषय बन गया। न्याय बंद कमरों में रो रहा है, जबकि न्याय की अवधारणा यह है कि जस्टिस मस्ट नॉट बी डन, इट्स ऑल्सो नीड टू बी सीन बीइंग डन। न्याय सिर्फ किया न जाना चाहिए, न्याय हो रहा है, न्याय हुआ है, ऐसा दिखना भी चाहिए। तो जैसे ही ममता बनर्जी इस एक लाइन का बयान देती हैं, वह एक साथ संविधान पर चोट करती हैं, सवाल पर उठाती हैं, यह कहते हुए कि जस्टिस बंद कमरे में रो रहा है। तो पहला अपराध तो यही हो गया कि जस्टिस हुआ या नहीं हुआ उसके लिए देश इंतजार करेगा, लेकिन जस्टिस हो रहा है ऐसा दिख नहीं रहा। और यह गंभीर आरोप है, जहां कटघरे में खड़ा कर दिया है ममता बनर्जी ने इस देश के जुडिशियल सिस्टम को। राजनीतिक रूप से अगर इसकी व्याख्या की जाए तो यह अपने आप में बहुत बड़ा राजनीतिक बयान भी बनकर सामने आया है। ममता ने अपने इस पार्टी इन पर्सन केस में जो आरोप लगाए वह भी गंभीर है। आरोप नंबर 1, चुनाव आयोग बंगाल के लोगों पर बुलडोजर चला रहा है। आरोप नंबर 2, वोटर लिस्ट में नाम हटाने पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। जब आप बात अपडेट की कर रहे हैं तो उसमें नाम हटते भी हैं, नाम जोड़ते भी हैं। लेकिन ममता बनर्जी का आरोप नंबर 2 है कि नाम हटाने पर जोर है, नाम जोड़ने पर जोर नहीं है। आरोप नंबर 3, ममता बनर्जी ने कहा कि सर की प्रक्रिया का इस्तेमाल विपक्षी राज्यों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। आरोप नंबर 4, जल्दीबाजी में लिया गया यह फैसला और तय टाइमलाइन के तहत इस कार्य को अंजाम देने का फैसला और प्रशासनिक दबाव कई मौतों का कारण बन चुके। उन्होंने कोर्ट में यह भी सवाल उठाया, अगर वोटर लिस्ट सुधारना ही आपका मकसद है तो सिर्फ बंगाल के लिए अलग प्रक्रिया क्यों, सिर्फ बंगाल में इतनी सख्ती क्यों। और उनके इस आरोप के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रतिक्रिया दी वह भी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया, चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, आयोग से जवाब तलब किया और अगली सुनवाई तय कर दी। फिलहाल कोर्ट से कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन मामले की संवैधानिक महत्ता को समझते हुए इस पर सुनवाई जारी रखी गई है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का जो पक्ष था वह यह था कि देखिए, सर की प्रक्रिया वोटर लिस्ट की शुद्धता के लिए जरूरी है। आयोग ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में कई वर्षों से तमाम तरह की गलतियां जमा हो गई है और उनको हटाया जाना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अब देखिए, दोनों पार्टी लोकतंत्र की दुहाई दे रही है और लोकतंत्र के नाम पर चल रहा है यह मुकदमा ममता बनर्जी वर्सेस चुनाव आयोग।
साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि यह पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार चल रही है और इसमें किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इसके जवाब में उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जी चुनाव आयोग को तो अपने बिल्डिंग के ऊपर भाजपा का झंडा लगा लेना चाहिए। खैर, यह राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक दल चुनाव के दरमियान ऐसी बातें करते हैं। आइए हम इससे उठे राजनीतिक और संवैधानिक सवालों पर भी चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं। अब यह मामला सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं रह गया है, यह 3 बड़े सवाल खड़े करता है। संवैधानिक सवाल, सवाल नंबर 1 कि क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से स्वायत्त है, स्वतंत्र है। सवाल नंबर 2 कि क्या चुनावी लिस्ट में सुधार के नाम से राजनीतिक प्रभाव पड़ रहा है या डाला जा सकता है। और सवाल नंबर 3 कि क्या किसी कोर्ट में एक सिटिंग मुख्यमंत्री का उतरना वाजिब है, लोकतंत्र को मजबूत करता है या यह संस्थाओं के बीच टकराव को बढ़ावा देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह केस आने वाले दिनों में चुनावी कानून और चुनाव आयोग की शक्तियों को नई दिशा और दशा दे सकता है, शायद जिसकी आवश्यकता भारत को 70 साल से ऊपर हुए इस लोकतंत्र को है। आज का यह घटनाक्रम सिर्फ एक राज्य या एक नेता तक सीमित नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा मामला बन चुका है और अब पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट की है कि अगले फैसले में वह क्या तय करता है, सर चुनाव सुधार है या फिर राजनीतिक विवाद। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि क्या वोटर लिस्ट में सुधार जरूरी है या यह लोकतंत्र पे खतरा है। कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।